नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फन बी पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जोड़ी के बारे में जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी हेडलाइंस में रह रही है। हिमांशी टेकवानी AKA द ग्लैम गर्ल से पहचाने जाने वाली फेमस यूट्यूबर और उनके पति ऋषि आठवानी। इन दोनों ने रिसेंटली अपने रिलेशनशिप के बारे में इतना कुछ शॉकिंग रेवलेशंस किया है जो अब तक सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुका है। तो चलिए देखते हैं सच्चाई क्या है। हिमांशी और ऋषि यूट्यूब पर काफ़ी पॉपुलर कपल्स थे, लेकिन इनकी कहानी में ट्विस्ट 2023 में आता है, जब हिमांशी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। ये बात सुनकर सभी काफ़ी सरप्राइज्ड हो चुके थे। सोशल मीडिया पर हिमांशी को कभी गोल्ड डिगर के नाम से तो कभी पैसे लूटने के नाम से लेबल किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, शादी से पहले ही हिमांशी द ग्लैम गर्ल के नाम से एक बड़ी यूट्यूबर थी और उनकी ये अरेंज मैरिज हुई थी। इसलिए मुझे ये गोल्ड डिगर वाली बात तो बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। भाई, जो खुद इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा हो, जो खुद इतने बड़े यूट्यूब चैनल को चला रहा हो, वो पैसों के लिए ऋषि पर क्यों झूठे इल्ज़ाम लगाएगी। कुछ 10 से 12 दिन पहले की बात है। ऋषि ने अपने चैनल बीइंग ऋषि पर अपने पापा के साथ एक वीडियो डाला था, जहां उनके पापा बड़े मैनिपुलेटिव तरीके से ये कह रहे थे कि जिस लड़की और लड़के के माँ बाप उन्हें संस्कार नहीं देते, वही गलत तरीके से पैसे कमाना चाहता है। और वो ये सब कहकर अतुल सुभाष जी के मामले के बारे में भी कहते हैं। अरे भाई, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि अतुल सुभाष जी के साथ बुरा हुआ है, जिनकी वजह से उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और मैं ये भी नहीं कह रही कि हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें लड़कों के साथ नहीं होती, ज़रूर होती है, पर हिमांशी के लिए ऐसी बातें इनडायरेक्टली कहना मुझे तो गलत ही लगा। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसका भी प्रूफ मैं आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर दूंगी। इतने दिनों तक तो सिर्फ ऋषि, उनके माता पिता और उनकी प्यारी बहन के ही साइड की स्टोरीज सुनाई जा रही थी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिमांशी की एक ऐसी इमेज सेट की जा रही थी कि वही गलत है। अपने रिलेटिव्स की बातों में आकर उसने ही ऐसा गलत डिसीजन लिया है ऋषि को डिवोर्स देने का। ऋषि की माँ का कई बार ये भी कहना रह चुका है कि अगर कोई लड़का अपनी वाइफ पे चीट कर रहा हो तो इसमें गलती लड़की की होती है, उसी में ऐसी कोई कमी रह गई होगी कि लड़का किसी और के पास गया है। ऋषि की माँ के हिसाब से लड़की को ही एनालाइज करना चाहिए खुद को और अपने हस्बैंड के हिसाब से बदलना चाहिए। वो खुद को ये भी कहती हैं कि वो एक बहुत सपोर्टिव माँ रह चुकी हैं और उनको नहीं लगता कि उनकी वजह से ऋषि और हिमांशी के बीच किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई होगी। अब तक तो हम सिर्फ ऋषि और उसके फैमिली मेम्बर्स की ही स्टोरीज सुन रहे थे, लेकिन कल जब फैंस और सपोर्टर्स के रिक्वेस्ट पर पहली बार हिमांशी ने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुनाई तो काफ़ी शॉकिंग चीज़ें सामने आई। हिमांशी ने ऋषि पर काफ़ी सीरियस इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि ऋषि ने उस पर कई बार धोखा दिया और दूसरी औरतों में इंटरेस्ट दिखाया। हिमांशी ने यह भी कहा कि उनके इन-लॉज़ ने उन पे प्रेशर डाला कि वो यूट्यूब कंटेंट बनाएं और पैसे कमाएं। कई बार तो उसे वीडियोस बनाने का भी मन नहीं करता था, पर ऋषि ने उसे इमोशनली प्रेशराइज्ड करके ये सारी कंटेंट बनवाई थी। आपको याद ही होगा, हिमांशी एक ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर थी और शादी के बाद उसके पति ने, ऋषि ने फोर्स करके ये सब प्रैंक वीडियोस डालना शुरू कर दिया, ये सब भद्दी वीडियोस बनानी शुरू कर दी, जिससे हिमांशी का जो कंटेंट था वो ख़राब होता चला गया। उसके चैनल की रीच भी ख़राब हो चुकी थी। तो आपको पता ही होगा कि किसने किसके साथ क्या किया। आप सबने ये भी देखा होगा कि पिछले काफ़ी समय से हिमांशी अपने वीडियोस में मुस्कुराते हुए नहीं दिखती थी। इसके बारे में भी हिमांशी ने क्लैरिफाई किया कि ऋषि ने उसे कई बार चीट किया है और ऋषि डायरेक्टली भी कहता था कि वो हिमांशी से फिज़िकली अट्रैक्टेड नहीं है, बल्कि वो ओपन रिलेशनशिप रखना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ओपन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप अपने वाइफ या हस्बैंड की सहमति से बाहर भी पार्टनर्स
रख सकते हैं जिनके साथ आप फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो जब ऋषि के काफ़ी संस्कारिक पिता ने हिमांशी के परवरिश पर सवाल उठाया कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे बड़ा किया है, तो अब सवाल ऋषि के पिता पर भी उठता है कि उनकी कैसी परवरिश थी कि बेटा ओपन रिलेशनशिप के लिए अपनी वाइफ को कह रहा है। हिमांशी ने ये भी बताया अपने वीडियो में कि किस तरह ऋषि स्पेस मांगने के आड़ में 6 महीने बाद फॉरेन ट्रिप्स जाया करता था और क्या क्या गुलछर्रे उड़ाता था। ये रिस्पॉन्स देखने के बाद ऋषि ने भी अपने स्टोरी में ये चीज़ डाला था कि अब वो प्रूफ लेकर बातें करेगा। हिमांशी का ये भी कहना रह चुका है कि उसके इन-लॉज अपने रिलेटिव्स के सामने उसको इंसल्ट करते हैं और उसको मेंटली अनस्टेबल बताते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में एक लड़की क्या करेगी, कितने मेंटल टॉर्चर को सहेगी। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि असल में कौन सही है और कौन गलत, पर शुरू से जैसी चीज़ें दिख रही है उससे यही लग रहा है कि हिमांशी का ही यूज़ किया गया है, क्योंकि सच पूछो तो आज ऋषि की पूरी फैमिली फेमस है और वो भी सिर्फ और सिर्फ हिमांशी के कारण। इतने दिनों से भी बस ऋषि की फैमिली सामने आकर अपनी सफाई दिए जा रही थी। बात अगर करें लीगल प्रोसीडिंग्स की, तो अब सारी प्रोसीडिंग्स जयपुर में ट्रांसफ़र हो चुकी है और इसलिए ऋषि को हर कोर्ट हियरिंग पर भी जयपुर के कोर्ट में अपीयर करना हो रहा है, जिसकी वजह से भी उसने अपने कई वीडियोस में ये दिखाया कि उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है और इतने पैसे खर्च करके वो बार बार नहीं जा सकता, इसलिए वो बस से ट्रैवल कर रहा है और ये सारी सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऋषि को पहले सोचना चाहिए था। अब जाकर उसे लग रहा है कि देखो मेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी हिमांशी और ऋषि की डिवोर्स की कहानी, जो सोशल मीडिया पर पूरे इंडिया को हिला रही है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या हिमांशी सच कह रही है या फिर ऋषि का साइड सच है? क्या आपको लगता है कि ये एक पर्सनल मैटर है या फिर पब्लिसिटी? कमेंट करके अपनी ओपिनियन को ज़रूर शेयर करें और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।